नेटफ्लिक्स पे हर महीने कोई ना कोई सीरीज आती रहती है, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी सीरीज की जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और यहाँ पे हम लोग लास्ट 10 साल की कुछ सबसे बेस्ट वेब सीरीज की बात करने वाले हैं। मेजॉरिटी वेब सीरीज हिंदी में ही होने वाली हैं, या कहें सारी की सारी सीरीज ही हिंदी में होने वाली है। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि एक घर के अंदर जाता है काम के लिए। और यहाँ पे मैं पहले बता दूं, हम ड्रैकुला सीरीज की बात कर रहे हैं, जो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज है। ये कोई मूवी नहीं है, सिर्फ 3 एपिसोड इसके अंदर है, लेकिन तीनों एपिसोड काफी जबरदस्त है। कहानी देखने को मिलती है वैसे हमको एक आदमी की, जो कि कुछ काम के लिए जाता है ड्रैकुला के घर के अंदर। और ऐसी स्टोरी आपने नॉस्फेराटू के अंदर भी देखी होगी। अभी ड्रैकुला की एक और मूवी आई है, उसके अंदर भी सेम स्टोरी देखी होगी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका काफी डिफरेंट है। वहाँ पे आदमी पहुंच तो जाता है, लेकिन ये ड्रैकुला का शिकार बन जाता है, जहाँ पे ड्रैकुला धीरे धीरे करके इसका खून चूसने लगा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको इस सीरीज के अंदर ही देखना। मेन कहानी ये है कि ये आदमी कैसे ड्रैकुला के चंगुल से बचेगा, वो आपको इसके अंदर देखना है। बहुत अच्छी सीरीज ये है। फर्स्ट एपिसोड तो मास्टरपीस लेवल का, बाकी के एपिसोड अच्छे खासे हैं। और ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगली सीरीज उनके लिए जिनको एक ही बार में सारे एपिसोड देखना पसंद है, और सीरीज उनको काफी फास्ट पेस इंटेंस देखना पसंद है, जिसके अंदर मिस्ट्री काफी बड़ी हो और अनप्रेडिक्टेबल सीरीज वो शुरुआत से एंड तक हो, तो ये सीरीज आप ही के लिए। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्ट्रेंजर लड़की की, जो कि पहुंचती है एक आदमी के पास जिसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है। फैमिली में बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, सबसे वो काफी प्यार करता है। बट वहां पहुंच के वो उसको उसके पत्नी का एक बहुत गहरा राज बता देती है, जिसके बाद शुरू होती है अनप्रेडिक्टेबल चीजों की एक जर्नी, जहाँ पे बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही है। ये लड़की है कौन, क्यों ऐसा कर रही है, लोगों को क्यों उनके पार्टनर के उनके डार्क पास्ट के बारे में बता रही है, उनको परेशान कर रही है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। बहुत अच्छी सीरीज है, हिंदी में अवेलेबल है। नाम है द स्ट्रेंजर्स। 7.2 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। अगली सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक दिन अर्थ की, जहाँ पे अचानक से बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जानी है, बस इंस्टेंटली प्रेग्नेंट हो जाती है। उनके बच्चे होते हैं, और उन सब बच्चों में से कुछ बच्चों को एक बहुत अमीर आदमी लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ये सब के सब सुपर हीरो, इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और ये इनकी मदद से एक टीम बनाता है, जहाँ पे इन बच्चों को नाम भी नहीं देता, उनको नंबर्स में बांट रखा है, और ये सब आपस में भाई बहन है। लेकिन कहानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली है, यहाँ पे टाइम ट्रेवल भी होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होने वाली है, यहाँ पे मल्टीवर्स भी होगा और भी बहुत क्रेजी चीज होंगी। इसके अभी तक मल्टीपल सीजन आ चुके हैं, लेकिन पहला दूसरा तीसरा काफी अच्छा सीजन मुझे लगा है। उसके बाद के भी अच्छा है, लेकिन इनिशियल सीजन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। नाम है द अम्ब्रेला अकेडमी, लेकिन फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अगली सीरीज मेरी सबसे बेस्ट सीरीज में से एक है। मैंने इनिशियल डेज में जब इस सीरीज को देखना शुरू किया था नेटफ्लिक्स पे, तब ये हिंदी में भी रिलीज नहीं हुई थी। बाद में इसके पॉपुलर होने के बाद इसको हिंदी में रिलीज किया गया था। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पूरी फैमिली की और मल्टीपल बहुत सारे लोगों की, लेकिन ये सब लोग स्पेस स्टेशन के अंदर बैठ के, जिसके अंदर बहुत सारे स्पेस शिप से ये लोग एक प्लेनेट की तरफ निकले ताकि वहां जाके इंसानों की बस्ती बसा सके। लेकिन रास्ते में होता है एक एक्सीडेंट, इनके उस स्पेस स्टेशन के ऊपर एलियन हमला कर देते हैं, और ये लोग किसी तरीके से एक प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। मतलब कि हमारे हीरोज जो हैं, एक फैमिली पहुंच गए जिंदा बच करके एक ऐसे प्लेनेट पे, जहां पे इन लोगों को कुछ नहीं पता कि ये लोग कौन से सोलर सिस्टम में है, इस प्लेनेट पे ऑक्सीजन है या नहीं है, तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। अगर आपको एलियंस वाली, अदर प्लेनेट वाली, एडवेंचर वाली, और आप जो भी स्पेस के बारे में सोच सकते हैं, जो भी ख्याली पुलाव होंगे, सब आपको इसी एक सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो स्पेस एडवेंचर के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है। सभी सीजन हिंदी में अवेलेबल है। नाम है लॉस्ट इन स्पेस। अगली सीरीज एक फैंटेसी सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जिनके जो फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और डेथ होने के बाद ये सब लोग जाते हैं अपने एंसेस्टर्स के घर के अंदर, अपने खानदानी घर के अंदर, जहां जाने के बाद इनको पता लगता है कि यहाँ पे कुछ मैजिकल कीज है, और उन मैजिकल कीज की मदद से इनके पास सुपर पावर्स आ गए हैं अजीबोगरीब तरीकों की। और इनको ये भी पता लगता है कि इन कीज के पीछे एक शैतान पड़ा हुआ है, और इनको ये भी पता लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके पिता के मर्डर से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर क्या है सच्चाई, वो आपको इसके अंदर देखना। अगर आपको मैजिकल एडवेंचर सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। हिंदी में अवेलेबल है। नाम है लोके एंड की। 7.3 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। अगली सीरीज है आई एम नॉट ओके विद दिस। ये एक सुपर ह्यूमन सुपर हीरो वाली सीरीज है, लेकिन बाकी सीरीज से अलग है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो अपने पिता को खो चुकी होती है, काफी परेशान रह रही होती है, और इसकी दोस्त के साथ एक संबंध भी है, और इसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और इन्हीं सब खराब चीजों के चक्कर में ये डिस्कवर करती है कि जब ये परेशान होती है, तब इसके अंदर सुपर पावर जाग जाती है। टेलीकाइनेटिक पावर होती है, जो अगर आपने एक्सपेन मूवीज देख रखी है, उसके अंदर प्रोफेसर के पास वैसी सेम पावर होती है, दिमाग की मदद से कुछ भी हिला देती है। तो इसके पास वो पावर्स आ गई है। अब ये अपने दोस्त के साथ मिलकर इन पावर्स को कंट्रोल करने में लग जाती है। जहाँ पे इस सीरीज के अंदर और भी बहुत सी चीजें वो आपको सीरीज के अंदर ही देखनी है। सीरीज काफी अच्छी है, लेकिन फैमिली के साथ इसको भी नहीं देख सकते। ब्लड एंड वायलेंस से थोड़े बहुत ऐसे वैसे सीन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये एक अच्छी खासी सीरीज है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नाम है आई एम नॉट ओके विद दिस। अगली सीरीज उनके लिए जिनको एडवेंचर, फैंटेसी, डार्क सीरीज
देखना पसंद है, चुड़ैलों वाली सीरीज देखना पसंद है, या कहीं विच वाली सीरीज देखना पसंद है, लेकिन उस तरीके की थोड़ी डिफरेंट तरीके के बीच कहानी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। एक लड़की की या कहीं उसके पिता की, जो कि इंसान नहीं होता लेकिन एक इंसानी औरत से वो प्यार करने लगता। फिर एक बेटी होती है और वही बेटी हमारी सीरीज की मेन हीरोइन है, जो कि आधी इंसान है आधी विच है। लेकिन अपने 16वें जन्मदिन पे उसको डिसाइड करना होगा कि उसको क्या चुनना है। उसको क्या अपने परिवार की, अपने खानदान की उस काली दुनिया को चुनना है, या वो अपने दोस्तों को, इंसानी दुनिया को चुनना चाहती है, क्योंकि वो एक लड़की से काफी प्यार भी करती है जो कि इंसान है। तो वो 16वें जन्मदिन पे क्या चुनेगी वो आपको इसके अंदर देखना। और ये काफी स्वाभाविक सी बात है कि 16वें जन्मदिन पे अपने पेरेंट्स के सामने अगर वो बोलेगी नहीं नहीं मुझे तो इंसानों को चुनना है, तो वो मानने तो देंगे नहीं। तो आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको इसी के अंदर देखना है। ये काफी अच्छी सीरीज है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी अवेलेबल है। नाम है द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। अगली सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि अचानक से बड़ी लिस्ट में प्रकट होता है और ये अपने आप को मसीहा कहने लगता है, या लोग इसको मसीहा कहने लगते हैं, क्योंकि ये ईश्वर का संदेश लेके पृथ्वी पे आया, जहाँ पे ये बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजें कर रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है जो कि सच में एक मसीहा ही कर सकता है, कि ईश्वर का भेजा हुआ बंदा ही कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग इसको सच मानते हैं कि हाँ इसको सच में भगवान ने भेजा, लेकिन बहुत से लोग लाइक CIA इसको फ्रॉड समझते हैं और उनको लग रहा है कि यहाँ पे ये कोई क्राइम करने या कुछ बहुत बड़ा कल्ट बना के अमेरिका को बर्बाद करने या कुछ भी करने आया। तो वो लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाते हैं, सच्चाई पता लगाने में लग जाते हैं कि आखिर ये सच बोल रहा है या सच में इसको ईश्वर ने भेजा है। सीरीज काफी जबरदस्त है। एक ही कमी है कि इसका सीजन 2 अब तक आया नहीं, तो स्टोरी पूरी तरीके से क्लोज की नहीं गई है। इसी वजह से इस सीरीज को देखते हुए एक अनसेटिस्फाइंग फीलिंग आपके अंदर रहेगी और सीजन 2 आने भी नहीं वाला। लेकिन ये सीरीज मुझे काफी पसंद आई थी, इसीलिए मैंने इस सीरीज को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नाम है मसीहा। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा, किसी लड़की से, किसी लड़के से, मतलब लड़की लड़के से, लड़का लड़के से नहीं। और अक्सर हम बस देख के हम लोग चले जाते हैं कि छोड़ो यार हमारी बस की नहीं है। लेकिन इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे लड़के की जो कि इतना ऑब्सेस्ड होता है कि वो लव एट फर्स्ट साइड में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। इसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, लड़की को देखते ही ये उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से लेके हर एक चीज खंगाल लेता है, उसके पीछे इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसका पीछा करने लगता है। और ये उस लड़की को पाने के लिए जो कुछ करेगा उसको देख के आप विश्वास नहीं कर पाएंगे और आपके मन में यही चलेगा इस बेवकूफ ने यहाँ पे जो चीजें कर दी अब इनको समेटेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ कर दी है। तो उसी सबको जानने के लिए हम और ज्यादा इस चीज के अंदर एंगेज होते जाएंगे। और इतना ऑब्सेस्ड है कि ये मार भी देगा किसी को, उसके लिए इसके लिए वो सब कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ऑब्सेशन किस लेवल तक जा सकता है वो आपको इसके अंदर पता चलेगा। फैमिली के साथ इसको भी नहीं देख सकते। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ये है। 5 सीजन आए, 5 हिंदी में अवेलेबल है। नाम है सीरीज का यू। अगली सीरीज एक एडल्ट कॉमेडी सीरीज है, जिस सीरीज को फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जो कि काफी अच्छी लाइफ जी रही होती है अपने पार्टनर के साथ में। बट समस्या ये होती है कि बहुत समय पहले इसने एक क्राइम किया था, जो क्राइम अब इसके सामने आकर खड़ा हो गया है। बहुत समय पहले ड्रग्स का कुछ काम इसने किया था, जिसकी वजह से अब इसको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है और इसको कुछ समय जेल के अंदर बिताना होगा। और इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है जेल में जाने का। एक नई औरत जब जेल के अंदर जाएगी, वुमेन जेल के अंदर, तो क्या कुछ वहां पे होगा वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये एक एडल्ट सीरीज है। अब जेल के अंदर क्या कुछ हो सकता है वो सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे चीजें डार्क भी होती हैं, लेकिन उनको ओवरऑल कॉमेडी वाले वे में दिखाया गया, जो कि देखने में काफी अच्छी भी लगती हैं। मल्टीपल सीजन इसके भी आए और ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है। नाम है सीरीज का ऑरेंज इज न्यू ब्लैक। 8.0 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री वाली सीरीज देखी होंगी, लेकिन ये सीरीज थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। और यहाँ पे जो आप लूसीफर नाम सुन रहे हैं, ये एक्चुअल में लूसीफर ही है। ये हेल से आया पृथ्वी पे एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए, जहाँ पे ये अपना खुद का क्लब चला रहा है और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। लेकिन इसके लाइफ के अंदर आती है एक लड़की और हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे कोई ना कोई क्राइम ये लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। ये एक कॉमेडी मिस्ट्री एंथोलॉजी टाइप की सीरीज है, जो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। मुझे तो सीरीज काफी पसंद आई और काफी एडिक्टिव सीरीज भी है। हिंदी में अवेलेबल है। फैमिली के साथ इसको भी नहीं देख सकते। 8.0 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है और 2016 में ये सीरीज आई है और मल्टीपल सीजन अभी तक इसके आ चुके हैं। अगली सीरीज है द विचर। वैसे तो विचर का जो अभी रिसेंट सीजन आया था सीजन 4, उसके अंदर हवी दिया इन लोगों ने, लेकिन इनिशियल सीजन्स काफी अच्छे हैं, जिसके अंदर हमको हेनरी कैविल देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने इस सीरीज को इसके अंदर इंक्लूड किया है। और आई थिंक इसकी स्टोरी मुझे बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपको फैंटेसी एडवेंचर डार्क मॉन्स्टर वाली सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। लेकिन इसके 3 ही सीजन आप झेल पाएंगे। उसके बाद वाला जो 4th और 5th सीजन, जो 5th सीजन आने वाला, वो देखने लायक नहीं है। ये हो सकता है आपको पसंद आए अगर आप हेनरी कैविल के इतने बड़े फैन नहीं है तो। अगली सीरीज उनको पसंद आएगी जिनको ब्रेकिंग बैड सीरीज काफी पसंद आई है। ये सीरीज ब्रेकिंग बैड से काफी इंस्पायर्ड लगती है। कहानी इसके अंदर हमको देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। ये मदद करता है लोगों की उनका ब्लैक मनी वाइट करने में। लेकिन एक दिन इससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से इसके पार्टनर को तो गोली लग जाती है, वो मर जाता है। लेकिन ये बोलता है कि ये उस मैक्सिकन ड्रग कार्टेल का बहुत सारा ब्लैक मनी वाइट करके देगा, वो भी बहुत कम
कम समय में, जिसके बाद उसको वो खतरनाक इंसान, वो क्रिमिनल छोड़ देता और बोलता है जाओ बेटा मेरा पैसा वाइट करके दो, और ये चला जाता अपनी पूरी फैमिली को लेके उस आगे एक शहर जहाँ पे ये जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, क्योंकि इसको लिमिटेड समय में बहुत सारा पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करना होगा। और ब्लैक को व्हाइट में करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, वो भी अमेरिका के अंदर। तो अब ये इस इम्पॉसिबल टास्क को कैसे पॉसिबल करेगा वो आपको इसके अंदर देखना। मल्टीपल सीजन इसके आए, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ये है। हिंदी में ये सीरीज अवेलेबल है, नाम है ओज़ार्क। अगली सीरीज उनके लिए जिनको पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और अगर आप पॉलिटिक्स को बाहर से नहीं अंदर से समझना चाहते हैं ना कि अंदर क्या होता है, बाहर जो पॉलिटिशियंस दिखाते हैं कि अरे हम तो एक दूसरे के दुश्मन है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो क्या कर रहे होते हैं वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, जो सीरीज के अंदर से काफी डार्क है और काफी रूथलेस है। इस सीरीज के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आपको फोर्थ वॉल ब्रेक करता हुआ भी नजर आएगा। फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मतलब वो डायरेक्टली हमसे, व्यूअर से भी बात कर सकता है, जैसे कि आपने डेडपूल के केस में देखा होगा, वो हमसे डायरेक्टली बात करने देता है कभी कभी। तो ये चीज काफी अच्छी इस सीरीज को बनाती है। केवल ये नहीं, सीरीज की स्टोरी ही बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर पूरी तरीके से सेंटर्ड है, जहाँ पे किस तरीके से चीजें होती है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, उसकी पत्नी की, दोनों मिलकर किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर झंडे गाड़ना चाहते हैं, कहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, वो सब देख के आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सीरीज सिंपली मैंने जो बताया कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, या नहीं भी है तब भी एक बार आप इस सीरीज को ट्राई तो कीजिए। एडिक्शन की तरह आपको बहुत पसंद आएगी, बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते, एडल्ट सीन्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स है तो गंदगी तो उसके अंदर होगी ही। नाम है सीरीज का हाउस ऑफ कार्ड्स। 6 सीजन अभी तक इसके आ चुके हैं, सभी हिंदी में अवेलेबल हैं। 8.6 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने किसी भी सीरीज को रैंक नहीं किया, रैंडमली मैंने सारी सीरीज को कवर किया है। लास्ट सीरीज है द नाइट एजेंट, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, और 3rd सीजन कल परसों आने वाला है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। इसके सभी सीजन हिंदी में अवेलेबल है। सीजन 1 की बात करें तो यहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक नाइट एजेंट होता है, व्हाइट हाउस के अंदर रात में बैठा होता है, बेसमेंट के अंदर वहाँ पे एक फोन सामने रखा होता है जिसमें कभी कॉल नहीं आती, लेकिन इसकी ड्यूटी होती है कभी भी कॉल आए तो तुरंत इसको फोन उठा करके जो कॉल कर रहा है उसकी मदद करनी होगी, इसलिए इसको नाइट एजेंट कहा जा रहा है। कभी कॉल नहीं आती, लेकिन एक दिन कॉल आ जाती है जहाँ पे एक लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ी होती है। अब हमारा हीरो कैसे उसको बचाएगा और कैसे वो छोटा सा कॉल एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को जन्म देगा, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। हर सीजन के अंदर अलग स्टोरी है। सीजन 1 काफी अच्छा है, सीजन 2 भी अच्छा खासा है, लेकिन सीजन 3 जो आने वाला है वो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब भी कुछ होने वाला है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।